चतुर्थ स्थान में चंद्रमा। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि भावानुसार अगर आपके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो तो किस तरह के फल बताए गए हैं। कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि ऐसे इंसान को जिसके भी चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो, बंधु बांधवों का सुख मिलता है, अन्न वस्त्र सवारी सभी आवश्यक वस्तुएं उसको प्राप्त होती है, दानी होता है ऐसा इंसान, और नदी या समुद्र या आदि व्यापार में उसको कुछ विशेष लाभ होता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की। तुला लगन में चंद्रमा दशमेश होता है, अपने स्थान से सप्तम स्थान में विराजित होता है, मतलब दशम स्थान से सातवां स्थान चतुर्थ स्थान आता है तो वहां विराजित होता है। उसके बारे में वृहत होरा पाराशर कहती है कि जिसका भी दशमेश चतुर्थ में हो ऐसा इंसान प्रसन्नचित्त, माता का भक्त, गुणवान, धनी, वाहन व जमीन जायदाद के सुख से युक्त होता है। अब क्या ऐसा ही होता है? चतुर्थ स्थान में चंद्रमा कारक होता है। मोक्ष त्रिकोण का मेन जो स्थान है वो चतुर्थ स्थान है। यहां पर चंद्रमा सब चीजें देता है, लेकिन सुख माता के चरणों में मिलता है या अपने घर में मिलता है। अगर चंद्रमा शुभ हो तो माता से विशेष स्नेह होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है, अपनी हर छोटी बड़ी बात माता के साथ शेयर करता है। पिता से कोई मनमुटाव नहीं होता है, लेकिन माता से क्लोजनेस कुछ थोड़ी ज्यादा होती। यहां पर कई तरह का व्यवहार या व्यापार ऐसा इंसान करता है, कोई भी व्यापार में एक जगह टिक के काम करने वाला ऐसा बहुत मुश्किल देखा गया है। हाँ, शनि या मंगल की कोई दृष्टि आ जाए तब ये सब में डिस्टर्बेंस आता, लेकिन फिर भी ये अपना फल देता है क्योंकि कारक है। मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से जो तकलीफें प्राप्त होती है वो भी भोगता है, बंधु बांधवों से कष्ट भी भोगता है और फिर भी उनका पालन भी करता है। समय की अपनी एक सिद्धि है या उसका एक औचित्य है, प्रभाव है। हर समय चंद्रमा एक जैसा फल कभी किसी को नहीं देता। चंद्रमा से ज्यादा स्पीड में चलने वाला ब्रह्मांड में कोई ग्रह नहीं है। हर ग्रह के अपने चंद्रमा है। हम लोगों को पृथ्वी पे वास करना है तो हम लोगों के लिए अपना चंद्रमा है, और वैसे ही हर इंसान का अपना चंद्रमा है। अगर आप थोड़े बुजुर्ग है, हमारी उम्र 55-60 के आसपास है आपकी, तो आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कोई भी काम करते समय परमानेंट वाक्य थे उनके, और हम बहुत बार बोल चुके हैं इस वाक्य को कि भैया कोई भी काम करो अपना चंद्रमा देख के करना। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन सबका अपना चंद्रमा है और सब ग्रह उसी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हम लोगों के अपने ग्रह अपनी कुंडली के अनुसार जो भी प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, वो ग्रह आपको एक पिक्चर दिखाते हैं कि इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि आपके साथ जीवन में क्या होगा अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो। लेकिन उस इमेजिनेशन में आप उसको काट नहीं सकते। ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जिसके द्वारा आप अपने प्रारब्ध के भोगों को काट सको। हाँ, कुछ कर्म ऐसे हैं, वो भी बहुत कुछ, उसके लिए भी आपको प्रारब्ध ही उत्तरदायी है, लेकिन फिर भी बहुत बार उस प्रारब्ध से बड़े इंसान के जब कर्म बन जाते हैं तो वो जो बैंक बैलेंस कई जन्मों के लिए पड़ा है आपके पास, जो कई जन्मों में आपको भोगना है, वो इसी जन्म में बहुत कुछ आपको वापस मिलना चालू हो जाता है। जब बोला जाता है कि भगवान का भजन करने से या उसका नाम लेने से इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, बहुत से साधु संतों ने ये क्लियर किया है। और भक्तमाल की जब कथाएं सुनते हैं तो उसमें भी ये सब हम लोगों को सुनने और समझने को मिलता है। आप किसी पाठ को, गीता को, भक्तमाल की कथाओं को, साधु संत की जीवनियों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ के उसके ऊपर मनन शायद बहुत कम आदमी है जो करते हैं। अगर मनन करें तो बहुत सी चीजें जो अनर्गल है, जो मिथ्या है, जो जीवन में कोई काम नहीं आने वाली है, उसको हम लोग छोड़ चुके होते।
या वो उन सब का स्मरण मात्र से या उसके ऊपर मनन मात्र से वो ऑटोमेटिक वो आते, वो कर्म आपके छूट जाते। और इसका कारण है चंद्रमा। छोटी सी बात है, चंद्रमा मन का कारक है। संस्कृत में बार बार आपने ये वाक्य सुना होगा, चंद्रमा मनसो जाते। और मन के अधीन मतलब माया के अधीन पूरा जगत है, आप भी है, हम भी है, सब कुछ उसी के अधीन है। आप सब कुछ जितना भी जो कुछ भी करते हैं, आप सब कुछ अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते। ये बहुत कटु सत्य है, आप मानो या मत मानो। आप बोलते हैं हम धर्म करते हैं, नहीं करते। कोई धर्म, कोई भी कर्म इंसान बिना स्वार्थ के कभी नहीं करता है। अब वो स्वार्थ का रूप थोड़ा अलग अलग हो सकता है। एक परमार्थ के प्रति स्वार्थ होता है और एक अलग टाइप का स्वार्थ होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। मतलब इसको कैसे समझे? हम इतना बड़ा ज्ञान हमारे पास नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना साधु संतों का संग भी हमको नहीं मिला है कि हम उसको डीपली आपको समझा सके। हम एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत ज्योतिष का जानने वाला या उसको पढ़ने वाला, पुस्तकों को बहुत सालों से इसी में लगा हुआ और उदर पूर्ति के लिए अपना कोई सर्विस वगैरह ये सब करने वाला इंसान है। ज्योतिष में चंद्रमा के विषय में अगर हमने कुछ समझा है तो इतना ही समझा है कि चंद्रमा आपका चाहे पापी हो चाहे आपका अच्छा हो, आप सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने मन के स्वार्थ के लिए। आपने कुत्ते को रोटी खिलाया बिना कोई ज्योतिष की जानकारी के, बिना कोई पंडित के कहे, बिना किसी लालसा, बिना किसी दान धर्म दया के, आपके मन में एक भाव आया। एक कुत्ता आपकी तरफ देख के पूंछ हिला रहा था, आपने बाजार से कोई खाने का कुछ बिस्कुट वगैरह खरीदा और कुत्ते को सहलाते हुए आपने उसको 2 बिस्कुट या 1 पैकेट खिलाया और तब तक आप उस कुत्ते को सहलाए भी और उसके बाद में उठ के आप हाथ को झाड़ के और चले गए और आपके मन में भाव चल रहे हैं। आपका मन बड़ा शांत हुआ, बड़ी खुशी हुई अंदर। क्या आपने धर्म किया? नहीं, आपने अपने मन को शांत किया, आपको सुख महसूस हुआ। यह भी स्वार्थ है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं और जब आपके मन में थोड़ी शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है, यह परमार्थ है। स्वार्थ वो भी है। हम लोग भगवान का भजन करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, कुछ इच्छा होती है ना मन में कि मैं धनी हूं, मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरे परिवार के ये कष्टों का निवारण हो, या फिर बहुत ऊंचे वाला स्वार्थ, मेरे को मोक्ष मिले, मेरे को प्रभु का दर्शन हो। क्या वो स्वार्थ नहीं है? वो भी स्वार्थ है। स्वार्थ के रूप अलग अलग है। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठ के यही सब करवाता है। ये सब बातें बताने का कारण भी यही है कि यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको काम और भोग अधिकता में देके उसके प्रति आपका वैराग्य भाव प्रकट करवा देता है। धीरे धीरे आप उससे दूरी अपने आप बन जाती है, क्योंकि आपका दिमाग एक समय के बाद में आपका दिमाग कुछ अलग लेवल में ट्रेवल करने लगता है। कुछ ऐसी पुस्तकों की वजह से, ऐसे चैनल या ऐसे साधु संतों की वजह से अगर आपने अपनी यात्रा को चेंज किया है तो, यात्रा को चेंज नहीं किया, उसी में लगे हुए हैं, काम और भोगों वाली में भी, तो अंत समय बड़ा दुखदायी होता है चतुर्थ वाले चंद्रमा का। लेकिन समय के अनुसार जब आप 45-50 क्रॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं, या फिर बचपन से ही आपको कुछ ऐसे संस्कार मिले कि भगवान की भक्ति हो, ईश्वर के नाम हो, लोगों का भला करना हो, प्रकृति के प्रति आपके अंदर दया की भावना या ममता की भावना हो, प्रकृति में रहना, अच्छे जीवों को भोजन करवाना, आपका नित्य कर्म टाइप से अगर आपको लगने लग जाए तो इसका मतलब चतुर्थ का चंद्रमा आपका
बहुत अच्छी मात्रा में एक्टिव हुआ है। धीरे धीरे अब आपको ये चेंज कर देगा। शारीरिक अवस्था के अनुसार एक समय में आदमी आके निरंतर भगवान का भजन करने लगता है, ईश्वर का नाम लेने लगता है, कुछ अनुभूतियां उसको प्राप्त होती है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है और ये मूल है मोक्ष त्रिकोण का। इसी से एक शाखा जाएगी आपके अष्टम स्थान में, दूसरी शाखा जाएगी आपके द्वादश स्थान में। जैसे ही ये अलग लेवल पे एक्टिव होता है, तब आपका अष्टम और द्वादश दोनों जागृत होते हैं। और यहां पर फिर आप कुछ ऐसी अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसा गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको प्राप्त होती है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, उसके प्रति अपनी भावना, कुछ इस तरह की ड्यूटी जो निरंतर आपके दिमाग में या आपके मन में चलती रहती है कि आपने कुछ ऐसे मंत्र या ऐसे नाम कुछ हदेगम कर लिए कि आप निरंतर चल रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी चल रहे हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं तो भी चल रहे हैं, वो छूट ही नहीं रहे, छूटते नहीं है। एक बार आपके मन में स्थापित हो जाए, चतुर्थ का चंद्रमा जो भी लेके बैठा है उसके मन में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम या उसका भाव प्रकट हो जाए, तो फिर मानसिक पीड़ा, संवेदना, अष्टम स्थान के दुख, अपमान, संघर्ष सब भोगना पड़ता है। द्वादश स्थान का व्यय, व्यय किसका? आपके शरीर का व्यय स्थान है, लेकिन चतुर्थ का नवम स्थान है वो, मतलब आपके चतुर्थ स्थान का भाग्य स्थान है। तो क्या आपका जमीन जायदाद संपत्ति का भाग्य स्थान है? जी हां। जब वो जागृत होता है तो उस पीड़ा के बाद में वो जमीन, धन, संपदा, सवारी सब कुछ देगा, लेकिन नजर कहां रहेगी? द्वादश स्थान। क्योंकि आप बड़े बड़े संतों को देखा होगा, आपने गाड़ी देख के आप विचलित होते होंगे कि संतों को पास तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने अच्छे ऐश के संसाधन हैं। भाई आप उनकी तरह कुछ ड्यूटी करके देखिए कुछ दिन, आपको पता चलेगा उनकी दिनचर्या क्या है, वो खाते क्या है, वो कितनी देर सोते हैं, कितना भगवान का भजन करते हैं। आप एक दो दिन करके देखिए ना। ये हमारा दावा है कि आप 24 घंटा उनकी ड्यूटी नहीं कर सकते। 1 या 2 घंटे से ज्यादा उनका शयन नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो रेडी हो जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। वो उनके लिए सवारी मायने नहीं रखती, वो कौन सी जगह में, कौन से स्थान में, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। उनको जहां जाना है उसके लिए भगवान ने जो चीज उनको प्रोवाइड करवाई उसमें वो स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उनको कोई मोह नहीं है उस सवारी से। और अगर किसी को भोगों से मोह है, धन संपदा से मोह है, तो फिर वो साधु नहीं है, वो मोक्ष मार्गी नहीं है। चतुर्थ का चंद्रमा लेके कुछ इस तरह के वैराग्य अगर आपके अंदर प्रकट होते हैं और पूरी तरह प्रकट होते हैं, और उसके बाद में जब सब कुछ आता है, माया, धन संपदा, तो उसके प्रति उसका कोई मोह नहीं रहता है। वो ध्यान ही नहीं देता वो सब बातों में। वो अपने कार्य में, निरंतर भगवान के भजन में और अपने कार्य में ही लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है फिर उससे। ऐसे साधु संत थोड़े दुर्लभ होते हैं। वो आपको गृहस्थ में भी मिल सकते हैं, वो आपको अपने परिवार में मिल सकते हैं। जिन्होंने 50-60 साल तक बहुत तपस्या, बहुत मेहनत की, चतुर्थ स्थान का चंद्रमा है, परिवार का सब कुछ किया और आज सब कुछ भरा पूरा है, और उन्होंने अचानक सब कुछ त्याग दिया। अब उनको कोई मतलब नहीं है। अब उनसे कोई व्यापार के बारे में पूछे तो कोई आंसर नहीं, घर परिवार की समस्याओं के बारे में पूछे तो कोई आंसर नहीं। निरंतर अपने काम में लगे रहते। हाँ, कोई दुखी है, किसी को कोई तकलीफ है, अगर अपने से हो सकता है तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो प्रभु से आराधना करते हैं। चतुर्थ स्थान का चंद्रमा लेके अगर कोई बैठा है और भगवान का भजन कर रहा है, आप उसका आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो उसको भगवान भी नहीं काट सकते। ऐसे इंसान का आशीर्वाद आपके प्रारब्ध तक को नष्ट करता है। पूछता है ना, आप इंसान पूछता है ना, रेमेडी क्या है? मेरा ये ग्रह, मेरा ऐसा समय चल रहा है, मेरा ऐसा खराब समय चल रहा है। आप खोजो,
चतुर्थ स्थान का कोई गुरु, शुक्र या चंद्रमा बलि लेके बैठा है और वैराग्य भाव है मन में, भगवान का भजन करता है, सबका हित सोचता है, उसका आशीर्वाद लेके देखो। आपको बाकी रेमेडी की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका आशीर्वाद मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, न अच्छा न बुरा। इनका एक ही वाक्य है कि मेरे तकदीर में जो लिखा है, मेरे कर्मों के द्वारा जो मेरे को प्राप्त हुआ है, मां भगवती से यही आराधना करते हैं कि वो तुम दो, लेकिन हमको सद्मार्ग अपनी भक्ति से दूर मत करना। यही लगा रहता है इनके मन में, बाकी कोई चीजें नहीं है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।